नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ वो देश के इतिहास में शायद पहली बार था, लेकिन देश के इतिहास में बेशक पहली बार था, पर सुप्रीम कोर्ट जो इसके अगेंस्ट यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक्शन लेने जा रहा है वो भी शायद देश में पहली बार होने जा रहा है। क्योंकि इस बार जिस तरीके की सुगबुगाहट है, सुप्रीम कोर्ट के वकील, वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जो कानून के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि शायद ईडी की साख सुप्रीम कोर्ट को बचानी ही होगी, और अगर ईडी या जांच एजेंसियों की साख को सुप्रीम कोर्ट बचाता है तो कम से कम ममता बनर्जी की साख तो मिट्टी में मिलने वाली है। यानी कि ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा कुछ ईडी ने रच दिया है कि अब ममता बनर्जी खुद अपने उस एक्ट से घबराई हुई है। दरअसल ये पूरा मामला 2728 करोड़ के उस कोल घोटाले का है, जिसके अंदर सीधे तौर पर ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही है। और ममता बनर्जी अगर फंसती हुई नजर आ रही हैं तो यही कारण है कि वो फाइलें, डिवाइस, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन सब छीन कर ले गई। और ये सब छीन के ले जाना वहां पर दर्ज सीसीटीवी कैमरों में सब दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर ऐसा है तो उन सभी सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कर दिया जाए, ताकि समय पड़ने पर जो भी एजेंसी इसकी जांच करेगी, जो भी एजेंसी इसकी जांच सीबीआई ही करेगी, तो सीबीआई अगर जांच करती है तो एक एक चीज सामने आ जानी चाहिए। साथ ही उस मोबाइल फोन का जिसका जिक्र किया गया है, जो आईपैक के डायरेक्टर के हाथ में से छीना था, जिनका मोबाइल था, उन सभी मोबाइल फोन, उस हार्ड डिस्क, उस डिवाइस और फाइलों को जिनको ममता बनर्जी छीन कर ले गई हैं, उन सभी को प्रिजर्व किया गया है। जरूरत पड़ने पर उनकी जांच की जाएगी। अगर फॉरेंसिक जांच में यह पाया गया कि उनसे जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनसे किसी तरीके की छेड़छाड़ की गई है, तो आप समझिए सामत आ गई ममता सरकार की। क्योंकि जो कोल घोटाले में 2740 करोड़ का जो घोटाला है, वो पूरा का पूरा ममता बनर्जी नेक्सस की तरफ इशारा कर रहा है। इस कोल घोटाले का जो मास्टरमाइंड है अनूप माझी उर्फ लाला, वो अभी बंद है, उसका केस चल रहा है। और उसकी जांच करने पर यह पाया गया कि इसमें से बहुत सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को गया। इसके अलावा जो हमारे सूत्र बताते हैं, इसके अलावा 20 करोड़ रुपया मुंबई के एक जो हवाला ऑपरेटर था, उसने आईपैक को भेजा था। यानी कुल मिलाकर जो तस्वीर बन गई, वो तस्वीर यह है कि आईपैक पॉलिटिकली रणनीतिकार की जगह मैनेजमेंट गुरु बनी हुई थी, और जो विभिन्न सोर्सों से जो ब्लैक मनी आती थी उसको पार्टी के कामों में, सत्ता के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये एक बहुत बड़ा मामला है। यही कारण है कि ईडी की शिकायत पर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 3 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए इनको कहा है, और फिर काउंटर दाखिल करने के लिए कहा है। और ये जो काउंटर दाखिल 3 दिन के अंदर किया गया है, उसमें बाकायदा पंजाब पुलिस के जो डीजीपी हैं राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, इन सबको इसमें अपना अपना जवाब देना है कि आपने ये एक्ट क्यों किया। तो अगर ऐसा है तो इस बार बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में जो सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं या तुषार मेहता है, उन्होंने बहुत सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि ममता बनर्जी इस बात की हैबिचुअल हो चुकी हैं, और वो लगातार एजेंसियों के ऊपर हमला बोलती हैं। ये बात कहकर
कि केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं। ये बहुत दुखद है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां अगर कहीं पर भी काम करती हैं तो कोई भी राज्य सरकार उनको रोक नहीं सकती है। ऐसा कोई कानून नहीं है। आपको याद होगा पंजाब के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान की सरकार है, वहां पर भी यह मामला उठाया गया था और कोर्ट के अंदर साफ तौर पर कहा गया था कि सीबीआई ने सरकार से इजाजत नहीं ली। बाद में पता चला सरकार को इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी और यह मामला कोर्ट के अंदर गिर गया। अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जो भ्रष्टाचार में बंद थे, अब वो फंस चुके हैं उस केस में। यही ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बार बार करती रही हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी पर यह बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक सरकारी केंद्र की जो एजेंसी है ईडी, उस पर हमला बोला है, उनके अधिकारियों को बंधक बनाया है, उनसे सारे सामान छीन कर ले गए हैं और इस तरीके से इस बार ममता बनर्जी बुरी तरीके से फंस गई है। आने वाले समय में एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ेगा और अगर कोर्ट सख्त हुआ तो ममता बनर्जी सचमुच जेल जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि जांच एजेंसियों की साख को बट्टा लगाने के अलावा उनको किसी भी तौर पर संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तौर पर उनको कमजोर किया जाए। और कमजोर कौन करे? एक नेता, एक पॉलिटिकल लीडर जिसका 5 साल बाद यह नहीं पता होता कि जीत के दोबारा आएगा या नहीं आएगा। और सबसे शर्म की बात, कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि जिस तरीके का एक्ट डीजीपी राजीव कुमार और मनोज वर्मा ने, जो कमिश्नर कोलकाता है, उन्होंने किया है, वो भी बेहद शर्मनाक है। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुसीबत ममता बनर्जी की बढ़ने वाली है। ममता बनर्जी किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं और ममता बनर्जी की अपनी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है इस बार कोई बड़ा एक्शन ममता बनर्जी के खिलाफ होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी अपने ही गढ़ में घिर चुकी हैं। आजकल वो सो नहीं पा रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे करें तो करें क्या, क्योंकि ममता बनर्जी के जो वकील, जो सरकार के खजाने पर के दम पर उन्होंने वकील खड़े किए थे, वो अब थोड़े थकते जा रहे हैं, क्योंकि इस बार मामला बहुत ज्यादा खिलाफ है ममता बनर्जी के और ममता बनर्जी का चैन, आराम, सुकून सब कुछ खो चुका है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। केंद्र की एजेंसी के साथ उनकी जो साख है उसको बट्टा लगाने की कोशिश की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला, क्योंकि ये फैसला इस बार जो जांच एजेंसियां हैं उनके मामले में नजीर बनने वाला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझ के बड़ा सटीक फैसला देने वाला है, ताकि एजेंसियों की साख को बचाया जा सके। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।